Good morning, students. Myself, Sunita Bhargav, Associate Professor, Home Science, SMM Government Girls College, भीलवाड़ा. स्टूडेंट्स हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट प्रश्न पत्र जो है वो पढ़ रहे थे, बीएससी होम साइंस पार्ट सेकंड. ये जो प्रश्न पत्र है ECCE, इसका जो शॉर्ट फॉर्म हम इस प्रश्न पत्र के जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं वो पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, है ना. अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसका कि ECCE के जो विभिन्न प्रकार हैं या जो डिफरेंट टाइप्स हैं ECCE के, उनका अध्ययन हम कर रहे हैं. तो इसके अंतर्गत हमने पूर्व में जो है वो नर्सरी स्कूल के बारे में देखा था, उसका पूरा जो है डिटेल हमने अध्ययन किया था. उसके बाद हमने किंडरगार्टन जो एक प्रणाली है उसके बारे में अध्ययन किया था. फिर हमने मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में अध्ययन किया. और अभी जो पिछले 2 वीडियो में मैं आपको बालवाड़ी जो पद्धति है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. तो उसका इंट्रोडक्शन वो जान चुके हम लोग. बालवाड़ी जो है, जैसे कि हमने विभिन्न जो ECCE के टाइप्स हम देख रहे हैं, जो नर्सरी स्कूल है उसकी अपनी पद्धति है, मॉन्टेसरी जो है उनकी अलग पद्धति है. इसी तरह जो बालवाड़ी है वो विशेषकर जो है वो ग्रामीण परिवेश के लिए जो है वो बनाई जाती हैं. ये भी पूर्व विद्यालय शिक्षा के केंद्र हैं. जो हमने बात करी पूर्व विद्यालय शिक्षा, मतलब जो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो उनकी शिक्षा, उनकी देखभाल आदि के लिए जो है बालवाड़ी की स्थापना जो है वो ग्रामीण परिवेश में की जाती है. तो हम पूर्व में जो है वो इसकी अनिवार्य बातें कि बालवाड़ी जो है उसमें किस उम्र के स्टूडेंट्स आएंगे, कैसे जो है उनके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. इस आगे आज के जो वीडियो में हम देखते हैं कि और क्या क्या जो सुविधाएं हैं वो बालवाड़ी में जो है वो होनी चाहिए. तो एक जो मुख्य जो फोकस बालवाड़ी में रहता है वो रहता है बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, कि बच्चा जब बालवाड़ी में आता है तो एक उसके स्वास्थ्य के लिए जो है वो उसका एक चेकअप की व्यवस्था, साथ ही उसकी आयु, उसका वज़न, उसकी जो शारीरिक स्थिति वो कुपोषित तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं, उसके टीकाकरण, इनकी जानकारी जो है वो बालवाड़ी में रिकॉर्ड में जो है वो रखी जाती है. और समय समय पर जो है वो इस तरह के चेकअप आदि की व्यवस्था जो है वो एक तरह से हम कहें कि चिकित्सीय जो परीक्षण है वो आंगनवाड़ी के माध्यम से जो है वो बच्चों का होता रहता है. इसके अतिरिक्त जो है वो स्वास्थ्य की देखभाल के अंतर्गत कि बच्चे जो है वो सफाई से आ रहे हैं या नहीं, है ना, उनकी शारीरिक स्वच्छता, उनकी देखभाल जो है वो आंगनवाड़ी का जो है एक अहम जो है वो विषय रहता है. दूसरी जो चीज़ आंगनवाड़ी में या दूसरी जो बात जो है आंगनवाड़ी पे बालवाड़ी में जो फोकस किया जाता है वो होता है पोषण, है ना. जब बच्चे आते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से हैं बच्चे, वहाँ जो है वो अभिभावक जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं. तो वहाँ पर बच्चे का जो है वो वज़न आदि जब लिया जाता है और पता चलता है कि बच्चा जो है वो कोई रोग से ग्रसित है या अंडर वेट है, कम वज़न है, उसका जो सामान्य वज़न होना चाहिए उससे कम वज़न है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसके लिए आंगनवाड़ी का बालवाड़ी में जो है वो पोषण की भी व्यवस्था होती है. उसके लिए पौष्टिक आहार प्रदान करना या संपूरक जो है वो पौष्टिक भोजन उसके लिए देने की व्यवस्था जो है वो बालवाड़ी के माध्यम से जो है वो की जा सकती है. इसके बाद तीसरी जो चीज़ एक है कि स्वच्छता. ये जो होती है बालवाड़ियाँ जो है उसमें ये भी, इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि बालवाड़ी जो है वो स्वच्छ रहे, और साथ ही उसमें जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, जो सीखने आ रहे हैं, उनके को भी स्वच्छता की, जो उनके बालों की सफाई, है ना, उनके शरीर के जो विभिन्न अंग, नाखून जो है वो उनकी देखभाल, या उनकी जो है वो बहुत बड़े तो नहीं है नाखून, इस तरह की जो छोटी छोटी बच्चों की बातें हैं जो उनमें आदतों के रूप में उनमें निर्माण होना चाहिए अपने स्वयं की देखभाल और स्वयं की स्वच्छता से संबंधित. तो इस पर भी बालवाड़ी में जो है वो मुख्य रूप से फोकस किया जाता है. इसके बाद जो है ये भी, क्योंकि बच्चों को ये समझाया जाता है कि आप रोज स्नान नहीं करेंगे तो किस प्रकार से संक्रमण फैलेगा या बीमारी जो है वो
फैलेगी। तो ये छोटी छोटी बातों की शिक्षा जो है वो बालवाड़ी के माध्यम से जो है वो बच्चों को दी जाती है, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश में है बालवाड़ी, और अधिकतर जो बच्चे आते हैं वो कृषक परिवारों से आते हैं या इस तरह के परिवारों से आते हैं कि जहाँ जो पेरेंट्स हैं उनके पास जो है वो समय भी नहीं होता है कई बार, और वो कई बार इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते। तो जो बाल सेविका होती है बालवाड़ी में जो अध्ययन कराती है, जो शिक्षिका, उसे बाल सेविका कहा जाता है। तो वो बाल सेविका जो है वो इन जो बातों पर जो है वो ध्यान देती है, जिससे बच्चे जो है वो स्वच्छ रहें और स्वच्छ के साथ साथ वो स्वस्थ रहें। ये तो हमने देखा कि बालवाड़ी में जो है वो स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण और स्वच्छता, ये 3 जो है वो मुख्य बातें जो है वो बालवाड़ी के माध्यम से जो है वो बच्चों में को दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बालवाड़ी जो होती है उसमें उपकरण कौन से होते हैं, या किस किस प्रकार के जो है वो इक्विपमेंट्स जो है वो होते हैं, जिनके माध्यम से बालक को सिखाने की कोशिश की जाती है, या जिनके साथ जो है वो बालक समय व्यतीत करते हुए उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि जो बालवाड़ी में जो इक्विपमेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे या इस तरह के हों, जो कि हम देखते हैं आजकल जो प्री स्कूल्स होते हैं उनमें या प्ले स्कूल्स होते हैं बड़े शहरों के। तो बालवाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कि जो छोटे छोटे साधन हैं, जो अनुपयोगी साधन है कई बार, उनसे जो है वो इस तरह के बच्चों के सीखने के लिए जो है वो लर्निंग मटेरियल्स या प्ले मटेरियल्स जो है वो बनाए जाएं, ताकि बच्चा उनका उपयोग करके जो है वो सीख सके। तो जब भी इनके लिए उपकरणों का चुनाव किया जाता है या उपकरण जब बनाए जाते हैं बालवाड़ी में, तो उसमें देखा जाता है कि वो बच्चों के लिए नुकसानदायक ना हो, कोई उसमें ऐसी सामग्री ना प्रयुक्त की जाए जो कि बच्चों के लिए नुकसानदायक हो। जैसे कोई ऐसे कलर्स वगैरह ना यूज़ किए जाएं जो बच्चे को, क्योंकि बच्चे कई बार खेलते खेलते मुंह में भी चीज़ें ले लेते हैं। कोई नुकीले चीज़ों का प्रयोग जो है वो उन उपकरणों में ना हो। साथ ही वो मजबूत हो, ऐसा ना हो कि खेलते खेलते जो है वो टूट जाए और बच्चा जो है वो दुर्घटनाग्रसित जो है वो उससे हो जाए। तो यथासंभव ऐसे रंगों का प्रयोग किया जाता है जो बेसिक रंग होते हैं, और क्योंकि बच्चों को जो रंगीन चीज़ें होती हैं वो आकर्षित करती हैं, तो बच्चे उन रंग बिरंगे खिलौनों के माध्यम से या जो ऐसे उपकरण होते हैं, तो बहुत तात्पर्य है कि बालवाड़ी में कोई बहुत महंगे उपकरणों का सहारा नहीं लिया जाता, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें, घरेलू जो चीज़ें होती हैं, उनको ही उपकरण के रूप में विकसित करके और उनके माध्यम से बालक को सिखाने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो हम देखते हैं कि ये उपकरण कौन कौन से उपकरण जो है वो बालवाड़ी में होने चाहिए। तो इसमें बताया गया, जैसे पहला जो इसका बताया गया है कि बाहरी खेलों के लिए उपकरण, जो आउटडोर एक्टिविटी करेगा बच्चा उसके लिए जो है वो उपकरण होने चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे गार्डन में जो लगते हैं या बगीचे में जो खेल होते हैं, जैसे सीसॉ होता है, फिसल पट्टी है, झूले हैं, है ना, विभिन्न जो चलने की जो पट्टियाँ होती है बैलेंस बनाने के लिए जो है, इस तरह के जो है वो भारी खेलों के लिए उपकरण जो है वो वहाँ पर लगे हुए होना चाहिए। उससे क्या होगा, बालक जो है वो फिजिकल एक्टिविटी कर पाएगा, उसकी शारीरिक गतिविधियां जो है वो इन बाहरी उपकरणों के माध्यम से होगी। दूसरा जो उपकरण बताया इन्होंने कि प्राकृतिक वातावरण की वस्तुएं। अब प्राकृतिक वातावरण की वस्तुएं मतलब जो हम प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं। अब उसमें जो मिट्टी है, रेत है, सब्जियां, फल, ये उनको ओरिजिनल रूप में, है ना, उनको बालक के समक्ष जो है वो लाई जाए, उन्हें दिखाई जाए, उसका टेक्सचर, उसका कलर, उसका स्वाद, यदि कुछ इस तरह से खाने वाली चीज़ें हैं तो बच्चा जो है वो अपनी प्रकृति को समझेगा, और ये एक तरह से चीज़ें जो है उसके लिए खिलौनों का काम करेंगी। फिर इसके बाद है भीतरी खेलों के लिए उपकरण। तो इसके लिए जो है इस तरह के जो है कुछ ब्लॉक्स जो है वो बनाए जाए, छोटे छोटे लकड़ी के जो टुकड़े हैं या जो मोती होते हैं, मोती के द्वारा जो है वो इस तरह से काउंटिंग सिखाने के लिए, रंग बताने के लिए, इस तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिससे बच्चा बैठे बैठे जो है वो
उनसे खेले भी और उनके साथ साथ वो सीख भी जाए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, जैसे अल्फ़ाबेट के कार्ड्स हो सकते हैं बने हुए। इसमें स्कूल में इसको डेवलप जो है वो किए जा सकते हैं। अंकों को सिखाने के लिए जो है वो इस तरह से कोई चौकोर या गोल जो है ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं। उन पर जो है वो नंबर लिखा होता है और फिर उसको बच्चा जो है वो उनको जोड़कर या उनको काउंट करना सीखता है। उसके माध्यम से जो है वो गिनती करना सीखता है। इसी तरह से जो है वो गुड़िया घर जो है वो हो सकता है। फिर सफाई के लिए छोटे छोटे ब्रश और इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर छोटे बर्तन आदि हो सकते हैं जिनके माध्यम से जो है बच्चा जो है वो खेलेगा, जो गुड़िया घर में खेलने के लिए जो बर्तन आदि होते हैं। तो ये सारे जो उपकरण होंगे उसके माध्यम से बालक अंदर ही स्कूल में बैठकर या कक्ष में बैठकर जो है वो विभिन्न भूमिकाओं को निभाते हुए, क्योंकि हमने देखा है छोटे बच्चे को, हम सब ने भी बचपन में उस तरह के खेल जो है वो खेले हुए होते हैं। तो बच्चा इन खेलों से आनंदित होता है और ये छोटे छोटे उपकरण हैं जो उसे मिलते हैं एक्टिविटीज करने के लिए, तो उससे उनका मनोरंजन भी होता है और साथ ही उसको सीखने का अवसर भी मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है बगीचे के लिए उपकरण। बालवाड़ी जो है वो मुख्यतः हमने देखा है कि ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। तो बच्चा जो है वो इन तरह की चीज़ों को करने में उसे आनंद भी आता है। अपने पेरेंट्स को वो करते हुए देखता है। जब उसके माता पिता किसान होते हैं, वो खेती बाड़ी जब करते हैं वहाँ जाकर, तो उसे भी वही अनुभव लेने के लिए या इस तरह के कार्य वो भी करना चाहता है, तो खेल खेल के रूप में। तो उस तरह की जैसे खुरपी है छोटी, है ना, केची काटने के लिए जो है वो पौधे, तो बच्चे को देख रेख में, उसे अकेले इस तरह के उपकरण जो है वो काम में नहीं लेने दिए जाते, पर उनको शिक्षिका जो है या बाल सेविका जो है वो अपनी देख रेख में उन्हें इन उपकरणों का प्रयोग करना जो है वो सिखाती है। फिर अगले जो है कला के अनुभव के लिए उपकरण। अब कला के अनुभव के लिए जो है वो बच्चे जैसे विभिन्न प्रकार की ड्राइंग करेंगे, तो क्ले है, डिफरेंट जो है वो पेंसिल कलर्स होते हैं, क्रेयॉन्स होते हैं, इसी तरह से रंगीन पाउडर जो है, इसी हम कहें कि ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं। छोटे छोटे ब्लॉक्स के माध्यम से बच्चे को जो है वो पेंटिंग जो है वो सिखाई जा सकती है। ब्लॉक बनाकर वेजिटेबल पर जो है वो कलर लगाकर बच्चा जो है उसके माध्यम से जो है वो ब्लॉक बना सकता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से जो है उसे कला की का अनुभव जो है वो देने का प्रयास किया जाता है। डिफरेंट जो है वो रंगीन पेपर्स जो है उनके माध्यम से बच्चे कागज के खिलौने आदि जो है वो बनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट उपकरण है वो सांस्कृतिक गतिविधियां, जैसे संगीत नृत्य के लिए उपकरण। अब इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो है वो वाद्य यंत्र हो सकते हैं। छोटे ढोलक है ना, छोटे ड्रम है, स्थानीय यदि वहाँ का कोई संगीत है तो उससे संबंधित कोई यंत्र है। इसी तरह से नृत्य के लिए जो है वो घुंघरू है। ये चीज़ें जो हैं विद्यालय में होती हैं, तो इनसे जो है इस तरह की जो गतिविधियाँ जो हैं संगीत की और नृत्य से संबंधित जो है वो बच्चों को करवाई जा सकती हैं। और ऐसी गतिविधियों के माध्यम से जो है बच्चा उसमें एक तो उसकी कलात्मक जो है वो अभिव्यक्ति होती है, सृजनशीलता का गुण उसमें बढ़ता है, सौंदर्यात्मक बोध भी जो है उसमें उत्पन्न होता है। और इस तरह की चीज़ें जब बालवाड़ी के माध्यम से होती हैं तो बच्चा जो है वो इन गतिविधियों को करके जो है वो आनंदित होता है। तो ये तो हमने देखा कि बालवाड़ी में जो है वो कौन कौन से उपकरण जो है वो होने चाहिए, जिनके माध्यम से जो है वो बालक को हम विकास करने का अवसर जो है वो प्रदान कर सकें। अब ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये जो हमने उपकरणों की बात की, ये हमने पहले भी बात की कि घरेलू जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे माचिस के खाली डिब्बे हैं, जो हमारी रील होती है, धागों की जो रील है, उसको इकट्ठा करके जो उससे खिलौने जो है वो बनाए जा सकते हैं। खाली जो बॉक्सेस हैं उससे जो है खिलौने बनाए जा सकते हैं। कपड़े के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनसे जो है वो उनको जो है बॉल के रूप में या इस तरह से जो है उनका निर्माण किया जा सकता है। तो मुख्यतः जो है बालवाड़ी में इसी तरह के उपकरण जो है वो काम में लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर था बालवाड़ी का, ये हमने पिछले वीडियो में और
दो वीडियो में और आज के इसमें हमने देखा कि बालवाड़ी क्या होती है, इसकी मुख्य गतिविधियाँ क्या है, बालवाड़ी के प्रोग्राम्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनके लिए जो है वो और बालवाड़ी में क्या क्या जो है वो सुविधाएं जो है वो दी जाती हैं, और साथ ही बालवाड़ी में कौन कौन से उपकरण होते हैं। अब अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।